बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आप तक मालूमाती और तहकीकाती रिपोर्टिंग पहुंचती रहे। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे टैक्स से मुताल्लिक। किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपर टैक्स अदा करें ताकि गवर्नमेंट टैक्स वसूल करे और फिर वो टैक्स उन शहरियों की सहूलत, उनके इलाज मुआवजे और तालीम पर हुकूमत खर्च करे और उनको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, अस्पतालों का और तालीमी इदारों का मुहैया करे। आपने देखा होगा कि इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि हम लोग खैरात तो बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, और पाकिस्तानियों में इतनी यूं कह लें कि स्टेमिना है, इतना जज्बा मौजूद है कि वो अल्लाह के नाम पे बहुत खर्च करते हैं। ये भी एक तरह से भलाई है कि आप अपनी गवर्नमेंट को टैक्स अदा करें और गवर्नमेंट फिर अपने गरीब लोगों पर उस टैक्स के पैसे को खर्च करे जो अमीर लोग टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट से सहूलियात लेते हैं। एक तरफ सहूलियात की बात आएगी तो पिछली अदबार में देखें ना कि हुकूमतों ने एक तो टैक्स कलेक्शन पर भी तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ जो टैक्स इकट्ठा किया उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी ना किया, ना डिपार्टमेंट को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसको सीधा किया इसमें क्या है। इनके मुलाजमीन के अगर आप असासों की जांच पड़ताल करने लगें तो इनकी तनख्वाहों से ज़्यादा इनके असासे मौजूद हैं। ये सिर्फ यूँ तो सरकारी ख़जाने में पैसा जमा करवा के बहुत नारे लगाते हैं कि यार हम तो टैक्स अदा करते हैं, हम तो बड़े यूँ कह लें कि ज़िम्मेदार शहरी हैं और ज़िम्मेदार मुलाजिम हैं कि हमारी तनख्वाहों से पहले ही टैक्स कट जाता है। लेकिन जनाब वो भी तो बात बताएं ना कि आपके असासे क्या हैं। आपके बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, वो पैसा कहाँ से आया? आपकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, आपने बेनामी जायदादें रखी हुई हैं, वो पैसा कहाँ से आया? लेकिन उसके बारे में तो कोई जिक्र भी नहीं करना चाहता। इसी तरह से इमरान खान ने जब शब्बर जैदी चेयरमैन इनकम टैक्स थे, FBI थे, तो उन्होंने एक तजवीज़ दी कि भी जो भी शहरी अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा की ख़रीदारी करेगा वो उसका ID कार्ड नंबर जो दुकानदार होगा या जिससे जो चीज़ ख़रीदेगा वो FBI को प्रोवाइड उसकी तफसील करेगा। लेकिन उस पर क्या हुआ कि ताजर मैदान में आ गए, यूनियन फिर आड़े आ गई, यूनियनों ने हड़ताल करने की धमकी दे दी। फिर वो 50,000 से तजवीज़ 1 लाख पर चली गई कि जो 1 लाख की ख़रीदारी करेगी उसको अपना ID कार्ड नंबर देना होगा। उस पर भी जो इनका कोई सिलसिला ना बन सका और वो अभी तक तजवीज़ जो है ना मौखर है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। ताजरों ने इसलिए किया कि अगर जब हम इनकी डिटेल देंगे तो हमारी सेल और जो परचेज़ है वो सामने आ जाएगी। सेल परचेज़ के मुताबिक तो हम टैक्स देते ही नहीं। जब सेल परचेज सामने आएगी तो FBI हमारे पीछे पड़ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। भाई आमदन है, आपकी असासों के मालिक हैं। इसी तरह से गाड़ियों की तफसीलात मांगी गई, लेकिन अभी तक ये कोविड भी आ गया। कोविड की वजह से भी ये सारा अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी दौरान में मिनिस्ट्री जो है पावर है, एनर्जी है, उसने एक लेटर जारी किया मैपको मुलाजमीन के लिए। ना सिर्फ मैपको मुलाजमीन के लिए बल्कि बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के लिए एक लेटर जारी किया कि वो अपने असासे, अपनी जायदाद और अपनी आमदन के ज़राए बताएं और उसके लिए उनको 3 दिन का टाइम दिया गया। लेकिन ये लेटर बार बार जारी होता रहा। आखिरी लेटर 22 अप्रैल 2021 को जारी हुआ जिसमें तमाम मुलाजमीन, जिसमें ग्रेड 1 से लेके और 20 और 21 तक के भी मुलाजमीन हैं, उनको कहा गया कि भी आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने आमदन, अपने ज़राए, अपने असासे बताएं कि सरकारी नौकरी के अलावा आपके पास क्या क्या है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही किसी ने अपनी सिवाय सरकारी तनख्वाह के अलावा कोई चीज़ नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि आप जानते हैं कि बिजली का जो महकमा है वो बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लें कि करप्ट मशहूर है। और यहाँ के एक जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसकी तनख्वाह 25 से 30 हज़ार या इससे कुछ आगे पीछे है, लेकिन उसके पास करोला गाड़ी भी मौजूद है, उसके पास बेहतरीन घर भी मौजूद है और एक असिस्टेंट लाइनमैन 6 फिश फार्म का भी मालिक है। तनख्वाह वो 25, 30 या 35 हज़ार जो भी एग्जैक्ट है वो लेता है। तो ये कहाँ से आया? जाहिर है ये रिश्वत से आया, करप्शन से आया।
तो इस सूरत में अगर वो अपने आमदन और असासे बताते हैं या अपना कोई चीज़ देते हैं तो उन पे तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, उनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जिस पे कोई भी अफसर जो है, कोई भी स्टाफ है, कोई भी लाइन सुपरिटेंडेंट है, कोई भी ALM है, वो अपने असासे देने को तैयार ही नहीं। अब मैं 150 सब डिवीजन्स हैं मैप्को मुल्तान की हम बात करते हैं, 150 सब डिवीज़न है और इन 150 में जितने भी मुलाजमीन हैं, कोई भी ऐसा मुलाजमीन नहीं है जिसके पास कम से कम 2 से 3 मोटरसाइकिल नहीं हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं बात करता हूं, यूं कह लें कि एक गुलगश सब डिवीज़न है, वाबड़ा टाउन सब डिवीज़न है, हसनाबाद सब डिवीज़न है, हसन परवाना सब डिवीज़न है, कैंट सब डिवीज़न है, सिटी सब डिवीज़न है। इन्हीं की मुलाजमीन को उठा के देख लें तो ये करोड़ों रुपए के असासों के मालिक हैं। कुछ ने तो बिल्कुल बेनामी रखे हुए हैं, मतलब अपनी बीवी, बहन, भाइयों, दोस्तों के नाम पे ट्रांसफ़र की हुई हैं चीज़ें, उनसे स्टाम्प लिया हुआ है। तो मैं जो चीफ एग्जेक्टिव मैप्को इस वक्त तैनात हैं इकरामुल हक, इनके बारे में सुन रहा था कि वो बहुत ही ईमानदार आदमी हैं और वो अगर मैप्को की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती काम के लिए तो उसका फ्यूल वो अपनी जेब से डलवाते हैं और उसकी जो भी मेंटेनेंस के अखराजात हैं वो खुद पे करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके बारे में ये जानकर। तो मैं अब उनसे तवक्को कर रहा हूँ कि ये जो लेटर आया है, इस लेटर के मुताबिक वो तमाम चीज़ें लोगों से मांगें और अगर वो नहीं देते तो इसी लेटर में लिखा हुआ है कि भी उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये लेटर जारी हुआ है डायरेक्टर CM मैप्को हेडक्वार्टर मुल्तान की तरफ से। उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि इट इज़ वेरी सॉरी टू नोट दैट इनकम एसेट्स डिक्लेरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज were desired while later noted under reference but the same has not been received up till now। अभी तक मतलब उनको नहीं मिला है। Now the joint secretary admin MOEGOP Islamabad write this letter number 247-2021 F&F dated 19 अप्रैल 2021 has received desire to submit the status on assets declaration of the employees of DISCOs, यानी कि बिजली की जितनी भी तकसीम कार कंपनियां हैं उनके मुलाजमीन को हदायत की जाती है सबमिट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उनकी तैनाती हुई, और 30 जून 2020 तक के जो भी उनके ज़राए हैं, जो उनके असासे हैं, वो अपने जो वो जमा करवाएं। यानी कि एक अगर मुलाजिम तैनात होता है आज से 15 साल पहले, मिसाल के तौर पे जनवरी 2006 में तैनात होता है तो उसको 2006 से ज्वाइनिंग से लेके और जो 2020-21 का माली साल ख़त्म हो रहा है तब तक के असासे जो है ना जो बनाए, उसने क्या ज़मीन ख़रीदी, क्या घर बनाया, मोटरसाइकिल ली, गाड़ी ली, प्लॉट ख़रीदा या शादियां की या जेवर बनाया, वो तमाम चीज़ें अपने जो है वो जमा करवाए। ये आगे फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ एक्सपीडाइट, मतलब इस मसले को तेज़ करें, एक्सपीडाइट सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट फ्रॉम विद इन 3 days प्रोपोजिटिवली। अब ये लेटर जारी हुआ है 22 अप्रैल को और इसमें लेटर में लिखा गया 3 दिन के अंदर अंदर यानी 25 अप्रैल तक ये चीज़ें जमा होनी चाहिए थी। आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इस वक्त 8 मई है। 8 मई तक जो मेरे ज़राए कहते हैं, मेरे तक इतलात पहुँची है, किसी एक ने सिवाय अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं जाहिर किया कि वो मेरे पास क्या है, क्या मेरी आमदन है, मेरे क्या एसेट्स हैं, क्या मेरी गाड़ियाँ हैं, क्या मेरे प्लॉट्स हैं। तो उसके बाद ये इन्होंने लिखा है कि अगर आप ये प्रोवाइड नहीं करें तो विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी अंडर E&D रूल्स 1978 विदाउट एनी फर्दर इंटीमेशन के, आपको बगैर इतला दिए हुए अगर आप नहीं, तो देखना ये है कि अभी तो किसी ने भी नहीं जमा करवाए। मेरा ख्याल है कि हार्डली 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं, मैप्को मुलाजमीन या बिजली के तमाम तकसीमात कार कंपनियां ऐसी नहीं हैं कि जिनके 1% मुलाजमीन ने भी अपने एहसास ज़ाहिर किए हों। तो मैं इमरान खान से कहता हूं कि इमरान खान इस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से असासे डिक्लेरेशन हो जाए, टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाए और हमें कर्जा ना लेना पड़े और हम बगैर कर्जे के सरवाइव करें। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हम अपनी ज़ाती रह के 100 इमरान खान भी आ जाएं तो वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप एक और मिसाल देख लेना कि घर में अगर मेरे
2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, अगर तमाम के साथ मतवाजी सलूक नहीं करूँगा तो मेरे घर के मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी यूं ही है कि हर बंदा ये सोचता है कि उस बड़े आदमी ने तो टैक्स दिया नहीं तो मैं टैक्स क्यों दूं। इसकी वाज़ेह मिसाल काजी ईसा फ़ाइज़ की भी है कि जिसके बारे में सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ आया, अखबारात ने भी लिखा, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए कि अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया है कि वो टैक्स के जो आमदन के ज़राए जो उनसे पूछे थे वो नहीं बता सकते और कोई नहीं पूछ सकते। जब मुनसिफ से नहीं पूछा जाएगा तो नीचे वाले क्यों बताएंगे। और दूसरा, इमरान खान जो बात करते हैं कि एहतसाब बड़े से शुरू होता है, जब बड़ा करेगा तो छोटे भी करेंगे। उसकी मैं एक बहुत ही प्यारी मिसाल आपको देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप उठा के देखें कि जो अल्लाह ताला ने उनको अहकामात दिए, उन्होंने सबसे पहले वो अहकामात अपने ऊपर लागू किए। उसके बाद फिर उनकी देखा देखी और उनके किरदार ने लोगों को बताया कि ये चीज़ कितनी अच्छी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, वज़रा, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, आप अपने बेहतरीन तरीके से टैक्स की अदायगी का फरीज़ा अंजाम दें। सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेसी अपनी आमदन असासे ज़ाहिर करे। ये मुल्क आपका है, ये मुल्क चलेगा तो आप भी चलेंगे, अदरवाइज़ हमारी पहचान नहीं बन सकेगी और हमारे पासपोर्ट को भी तरक्की नहीं मिल सकेगी और हमें एक उससे नज़र देखा जाएगा कि ये टैक्स चोर और गड़बड़ करने वाली कौम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।